मन को स्थित प्रज्ञ कैसे करें। आओ पहले मन के स्वभाव को जानते हैं। मन चंचल है। ये सभी लोग कहते हैं कि मन चंचल है। मैंने भी आनंद गीता में लिखा है, कितना पागल यह चंचल मन, दिन रात भटकता रहता है। नारद सा फिरता दिग दिगंत, हरि नाम नहीं पर जपता है। जैसे नारद, महर्षि नारद के बारे में तुमने सुना होगा। वो सब लोगों में विचरण करते हैं, कभी विष्णु लोक, कभी शिव लोक, कभी ब्रह्म लोक, कभी पृथ्वी लोक। लेकिन अगर नारद ही बनना है तो नारद जैसा काम भी करो। केवल भटकने से, इधर उधर जाने से तो तुम नारद नहीं बन जाओगे। हरिनाम, वो तो हमेशा हरिनाम जपते रहते हैं। तो भटकना ही है, इधर उधर जाना ही है, गति ही करना है, चंचल ही रहना है, तो नारद का पूरा अनुकरण करो ना। हरिनाम भी तो जपो, लेकिन हरिनाम तो जपते नहीं हो, बस ऐसे ही चंचल होकर इधर से उधर भटकते हो। कभी दूसरी जगह इसी बात को हमने आनंद गीता में लिखा, मन चंचल है स्वीकार करो। ये बात हमको मान लेना पड़ेगा, सबका मन चंचल है। ऐसा नहीं कि किसी एक का मन चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल है। मन चंचल है स्वीकार करो, जैसा है अंगीकार करो। है काम क्रोध मद मोहग्रस्त, तो बोध सहित उपचार करो। इसलिए मन चंचल है और बोध ही उसकी औषधि है। तो पहली बात जो मन का स्वभाव है वो है कि मन चंचल है। इसलिए मन से जब हम डील करते हैं तो मन की प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मन का स्वभाव द्वैत है। वो द्वैत में फंसा रहता है। जैसे मान अपमान, ये द्वंद्व है। वो द्वंद्व में हमेशा वो फंसा रहता है। किसी ने मान दे दिया, खुश हो गया, किसी ने अपमान कर दिया, नाराज़ हो गया। फिर प्रशंसा तो निंदा, प्रशंसा कर दिया, प्रसन्न हो गया, निंदा मिल गई, दुखी हो गया। तो सुख और दुख इस द्वैत में फंसा रहता है। जीत और हार में फंसता है। जीत मिल गई, खुश हो गया, हार मिल गई, वो दुखी हो गया। तो ये मन हमेशा द्वैत में जीता रहता है। और जो तीसरी बात है कि मन अतियों पर जीता है, एक्सट्रीम में जा कर के जीता है। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम ठहरता नहीं है मध्य में, वो एक अति पर जाता है, फिर दूसरी अति पर जाता है, फिर दूसरी अति पर जा कर के फिर वहाँ से वापस आता है, फिर दूसरी अति पर जाता है। तो पेंडुलम की तरह जो है दो अतियों पर मन जाता रहता है। फाइट और फ्लाइट, निर्णय लेना होता है, क्या हम फाइट करें या फिर छोड़ करके भाग जाएं। और मध्य में भी मार्ग है, लेकिन उस मध्य मार्ग की मन तलाश नहीं करता है। उसका स्वभाव ही है कि दो अतियों पर जीता है। तो तुम पूछते हो कि मन को स्थित प्रज्ञ कैसे करें, तो मन की प्रकृति, मन के स्वभाव के बारे में मैंने बताया। अब स्थित प्रज्ञ कैसे रहे, पहले स्थित प्रज्ञ का अर्थ जानो। अर्जुन कृष्ण से पूछता है गीता के अध्याय 2 में 54वें श्लोक में, क्या पूछता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। कहते हे कृष्ण, आप मुझे बताएं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है। समाधिस्थस्य केशव। फिर स्थित प्रज्ञ को कई तरह से स्वयं ही पूछता है। स्थित प्रज्ञ अर्थात समाधि, जो समाधि को प्राप्त व्यक्ति है, हे केशव, वो कैसे बोलता है? स्थित धीः किम प्रभाषेत। और फिर एक तीसरी तरह से परिभाषित करता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो कैसे, उसके लक्षण क्या होते हैं? किमासीत ब्रजेत किम, वो किमासीत कैसे बैठता है और कैसे विचरण करता है, कैसे चलता है, उठता है, बैठता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण हमको बताएं। तो क्या है स्थित प्रज्ञ? स्वयं अर्जुन जो भी कृष्ण से उसने सीखा है, उसके आधार पर स्वयं ही बताने की स्थित प्रज्ञ से उसका मतलब क्या है, ये कृष्ण को बता रहा है। कि तो उसके आधार पर कह सकते हो कि समाधिस्थ होना अर्थात समाधि में स्थित होना स्थित प्रज्ञता है। या दूसरे तरह से कहीं कहीं कृष्ण समझा रहे हैं योगस्थ हो जाना, अर्थात कि आत्मा या ब्रह्म से जुड़ करके जीना। ये योग कहते हैं जोड़ने को। तो योगस्थ हो जाना अर्थात आत्मा या ब्रह्म से जुड़ करके जीना स्थित प्रज्ञ हो जाना है। और फिर जैसा अर्जुन कहता है स्थिर बुद्धि हो जाना अर्थात अडोल हो जाना। अब डोलता नहीं है, कंपित नहीं होता है,
उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। या कृष्ण एक जगह कह रहे हैं कूटस्थ हो जाना, अर्थात विहंगम दृष्टि रखना। क्या है कूटस्थ हो जाना? जैसे कोई पर्वत शिखर पर खड़ा है और नीचे घाटी में आने जाने वालों को देख रहा है और वो उससे वो लिप्त नहीं हो रहा है, बस एक कह सकते हो कि वो देख रहा है। तटस्थ भी नहीं कहेंगे, तटस्थ के मतलब है कि कोई मतलब नहीं है, नहीं, रुचि लेकर के देख रहा है, वो सम्मुख होकर देख रहा है, मगर उसमें वो लिप्त नहीं है। अलिप्त होकर के वाच करना जिसको कहते हैं, एक कुटस्थ, या इसको संतों ने कहा विहंगम। जैसे एक पंछी है, आकाश में उड़ता है, विहार करता है और नीचे धरती पर क्या हो रहा है वो देख रहा है। तो ये सब कह सकते हो कि ये स्थित प्रज्ञ का अर्थ हुआ, स्थित प्रज्ञ के लक्षण हुए। अब जो है तुम पूछते हो कि स्थित प्रज्ञ के पहले हम जान लें कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, क्योंकि लक्षण को जान करके तब हम जानेंगे कि तब हम स्थित प्रज्ञ हो कैसे सकते हैं। तो स्थित प्रज्ञ के 5 लक्षण मैं बताना चाहूँगा, जिससे तुम पता कर सको कि कैसे स्थित प्रज्ञ हम हो सकते हैं या स्थित प्रज्ञ किसको कह सकते हैं। जो पहला लक्षण है जो कृष्ण बता रहे हैं अपने, जब अर्जुन पूछता है कृष्ण से तो कृष्ण बता रहे हैं ये 5 लक्षण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहला लक्षण बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति निष्काम होता है, वो कामना से मुक्त होता है। दूसरे मेरे लिए क्या करें क्या नहीं करें ये सोच उसकी नहीं होती है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कहते कामना रोग है और निष्कामना यही स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। अर्थात स्थित प्रज्ञ मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो स्वस्थ व्यक्ति है क्योंकि वो निष्काम है। दूसरा जो लक्षण है वो है विषय रस में निरासक्त हो जाना। अब विषयों में उसकी आसक्ति नहीं होती है। ये अष्टावक्र कहते हैं बंध विषयों में रस, विषय में अगर तुम्हारा रस है, विषय में तुम्हारा आकर्षण है, तो ये एक तुम अपने लिए बंध का निर्माण कर रहे हो। और मुक्ति उनसे विरस, और अगर विषयों से तुम विरत हो जाओ, विरस हो जाओ, तो तुम मुक्त हो जाते हो। बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक, हे मुमुक्षु जनक, यही ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? स्थित प्रज्ञ होना ही ज्ञान है। तीसरा जो लक्षण है वीत राग होकर आत्मा में तृप्त हो जाना, अर्थात अपनी तृप्ति के लिए वो संसार में सुख की तलाश नहीं करता, संसार से वो सुख की आशा नहीं करता, जिसके लिए कहते हैं अष्टावक्र कहते हैं कि आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी, सुख और दुख अपने समय पर संतुलन के नियम से आते जाते रहते हैं। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है? वो अपने आप में तृप्त रहता है, वो भीतर आत्मा में ही तृप्त होता है। न शोचति न कांक्षति, इसलिए जो बीत गया उसके लिए शोक नहीं करता और जो आने वाला है उसकी कामना नहीं करता। तो ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण क्या है? कृष्ण बताते हैं वह सुख और दुख में सम्यक रहता है, एक समान रहता है। ऐसा नहीं सुख हुआ तो फूल गया मिठाई बांट रहा है और दुख हुआ तो रो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसके लिए कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समत्व रहना, सम्यक रहना योग है। ये चौथा लक्षण है। और पांचवा लक्षण क्या है? कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है वो झूले की तरह होता है। झूला क्या है? जो पेंडुलम हमने बताया, मन का पेंडुलम क्या था? एक अति से दूसरे अति पर डोलता है। लेकिन झूला क्या हुआ? एक अति पर गया, दूसरी अति पर गया, संसार में खेल रहा है, लीला कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है और फिर थिर हो गया एक जगह, बस अडोल हो गया। तो स्थित प्रज्ञ ऐसा है कि संसार में सब कुछ कर्म करते हुए भी वो मध्य में थिर हो जाता है। जब इच्छा हुई लीला की तरह, खेल की तरह, क्रीड़ा की तरह वो झूमने का, डोलने का मज़ा लेता है, और जब उसकी इच्छा होती है तो बिल्कुल थिर हो गया, मध्य में ठहर गया। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के ये 5 लक्षण हुए। तो अब आओ जाने तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि मन को स्थित प्रज्ञ कैसे करें। इसके लिए हम 12 सोपान बता रहे हैं, एक एक चरण बता रहे हैं, एक एक चरण चलना पड़ता है,
तब जाकर के स्थित प्रज्ञा उपलब्ध होती है। स्थित प्रज्ञ क्या है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, ये बताना तो बड़ा आसान है, लेकिन स्थित प्रज्ञ हुआ कैसे जाए, योगी हुआ कैसे जाए, संत हुआ कैसे जाए, ये बात ज़रा कठिन है। लेकिन अगर इसको ठीक से समझ लोगे, किसी पूरा गुरु से जुड़ करके उसके साथ यात्रा करोगे तो यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। जैसे पहली बात, निराकार को जाने। जब तक तुम आकार में भटक रहे हो तब तक तुम संसार में हो, तब तक मन चंचल रहेगा तुम्हारा। तो पहला कदम उठाओ कि किसी संत से जुड़ करके, संत से मिलकर, या ओशो धारा की ध्यान समाधि जो पहला तल है उसको करके निराकार को जानो। जो बंद आंखें करते हो तो भीतर जो शून्यता दिखाई देती है वह निराकार है। तो स्थित प्रज्ञता की यात्रा ध्यान से शुरू होती है, तो लेकिन ध्यान तब तक नहीं हो सकता जब तक निराकार को नहीं जानोगे। ये बड़ी विचित्र बात है कि लोग ध्यान की बातें करते हैं और संसार में ध्यान की बातें बहुत हो रही है, लेकिन निराकार की बात नहीं होती। अब बिना निराकार को जाने ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यान को माइंडफुलनेस कह करके लोग सोचते कि ध्यान हो रहा है, नहीं, माइंडफुलनेस तो धारणा है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान के आगे की धारणा से आगे की यात्रा ध्यान है, जिसके लिए निराकार को जानना बहुत ज़रूरी है, भीतर की शून्यता को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कदम है कि निराकार को जानो। दूसरा कदम क्या है, दृष्टा को जानो। दृष्टा क्या हुआ, अब निराकार के पर्दे पर जो कुछ घटित हो रहा है, अर्थात कि मान लो कि तुम सांस ले रहे हो, तो सांस ले, अब ये सूक्ष्म आकार की बात आ गई। जैसे बाहर तो आकार है, जैसे जो आकार दिखाई देता है, ये 5 तत्व जो दिखाई देता है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, ये तो बाहर के विषय हो गए। लेकिन असली बात क्या है कि अब अंतर जगत में जो घटित हो रहा है, अंतर जगत में क्या घटित हो रहा है, अंतर जगत में जो तुम इंद्रियों का सुख ले रहे हो, अंतर जगत में तुम्हारे शरीर का अनजाने ही हाथ पैर सब चल रहे हैं, डोल रहे हैं, फिर सांस तुम्हारी आ रही है, जा रही है, हृदय में जो भाव उठ रहे हैं तुम्हारे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष राग भय, ये सब जो पैदा हो रहा है, तो इसके प्रति अब जागो, इसके प्रति जागो। प्रेम पैदा हो रहा है और भी कई फीलिंग है, कई तरह के विचार हैं, तो उसको जब वॉच करते हो, वॉचर बन जाते हो, तो इसको कहते हैं दृष्टा। अर्थात अंतर जगत में जो घटनाएं घट रही हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति जागो, इसको कहते हैं दृष्टा। ये दूसरा कदम है। और फिर तीसरा कदम क्या उठाना है, निराकार को जान लिया, अब तुम निराकार की गहराई को जानो, अर्थात अंतर आकाश को जानो। ये तीसरा कदम है। अब वह निराकार 3 डायमेंशनल है, लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है। जैसे बाहर का आकाश है, तो बाहर के आकाश में क्या है, लंबाई चौड़ाई और गहराई है, स्क्रीन की तरह तो नहीं है। ऐसे ही निराकार शुरू में स्क्रीन की तरह दिखता है, लेकिन बाद में जानोगे तो उसकी गहराई भी दिखने लगेगी। तो अंतर आकाश को जानो, ये तीसरा सोपान है या तीसरा चरण है। चौथा क्या है, अब ध्यान करो। ध्यान का मतलब क्या हुआ, अब उस निराकार के प्रति जागो, निराकार को अनवरत देखो, निराकार को प्यार से देखो, या अंतर आकाश को अगर तुमने जान लिया तो अंतर आकाश को प्यार से देखो, उसके प्रति जागो। तो ये जो ये इसको कहते हैं ध्यान, अर्थात निराकार के प्रति जागरण। ये असली ध्यान है, जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा अब ध्यान सीखो। अब ध्यान तुमने कर लिया, निराकार के प्रति जागना तुमने सीख लिया, अब क्या करो, अब 5वां कदम उठाओ। वह क्या है, अब अंतराकाश में स्थित ज्ञेय एवं ज्ञाता को जानो। अब ज्ञेय के रूप में वहाँ क्या है, वहाँ नाद गूंज रहा है, वहाँ नूर जगमगा रहा है, वहाँ अमृत है, वहाँ ऊर्जा है, वहाँ शक्ति है, वहाँ उमंग है, वहाँ मंगल है, वहाँ दिव्य स्वाद है, दिव्य गंध है, दिव्य खुमारी है, वहाँ पर स्पर्श दिव्य स्पर्श है, वहाँ आनंद है,
वहाँ प्रेम है। ये सब ज्ञेय तत्व है जो अंतराकाश में। और एक ज्ञाता तत्व है, वो हमारा चैतन्य, क्योंकि अंदर जो नाद गूंज रहा है हमारे कान उसको नहीं सुन सकते या परसीव नहीं कर सकते। अंदर जो नूर जगमगा रहा है ये हमारी भौतिक आंखें उसको नहीं देख सकती। तो वो कौन है जानने वाला नाद और नूर को, अमृत को, मंगल को, प्रेम को, आनंद को अनुभव करने वाला कौन है? वह जो परसीव कर रहा है अंतराकाश के ज्ञेय तत्व को, वही हमारा ज्ञाता चैतन्य है। तो ज्ञेय एवं ज्ञाता को जानो, ये 5वां चरण हुआ। अब फिर क्या करो कि अब 6ठा चरण है कि चिन्मय नूरानी आत्मा को जानो। अब तुमने जान लिया तो अब नूर तुमने जाना। अब क्योंकि कई हैं ज्ञेय और ज्ञाता, लेकिन उसको तुम सुविधा के लिए सेलेक्ट कर लो ताकि याद करना होगा आगे। तो वो नूर है, वो जो अंतर आकाश है नूरानी है, आलोकित है, और उसको जानने वाला वो चैतन्य है। तो इसको कह सकते हैं चिन्मय और नूरानी, ये आत्मा के लक्षण हैं संक्षिप्त में। वैसे तो मैंने बताया कि ज्ञेय तत्व कई हैं। तो चिन्मय नूरानी आत्मा को जाने कि मैं हूँ चिन्मय नूरानी आत्मा, और उसके साथ अपना तादात्म्य धीरे धीरे बनाओ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मय नूरानी आत्मा। और फिर अब थोड़ा सा और गहरा, जो 7वां चरण है, अब समाधि को साधो। अब ध्यान पूर्वार्ध है, समाधि उत्तरार्ध है। अब जब जागते हो, जैसे मान लो निराकार के प्रति जाग रहे हो, आलोकित आत्मा के प्रति जाग रहे हो, तो ये तुम्हें पता है, ये प्रति पता है कि मैं नूर के प्रति जागा हूँ, मैं नाद के प्रति जागा हूँ, मैं निराकार के प्रति जागा हूँ। लेकिन उसको देखते देखते उसमें डुबकी लगा लिए, तुम उसमें फना हो गए। तो फिर क्या होता है कि अब प्रति खो जाती है। जाप मरे, कहते कबीर साहब, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताह काल नहीं खाए। वहाँ पर बस जागे हो, होश बचता है, जिसको होश कहते हैं, जागरण मात्र, बोध मात्र, वही समाधि है। लेकिन किसके प्रति होश है, किसके प्रति बोध है, ये पता नहीं चलता। उस अवस्था का नाम समाधि है। तो समाधि को साधो। फिर 8वां क्या है, तथाता को साधो, सचनेस को साधो। तथाता क्या हुआ, अब सिर्फ आत्म, जैसे मैंने कहा बहिर्जगत के प्रति हम जागते हैं, फिर अंतर जगत के प्रति जागते हैं। अब बहिर्जगत को छोड़ो, अब अंतर जगत को भी छोड़ो, सिर्फ तथाता में रमण कर दो, अर्थात सचनेस में, अर्थात सिर्फ आत्मा के प्रति जागे रहो कि मैं आत्मा हूँ। अब मतलब नहीं है अंतर जगत से, अब मतलब नहीं है बहिर्जगत से, अब आत्मा के तल पर जीना शुरू करो, सब्जेक्टिव अवेयरनेस के तल पर जीना शुरू करो, उसको अब साधो। इसको कहते हैं तथाता। फिर 9वां तल क्या है, साक्षी, अर्थात स्वयं को आत्मा जानते हुए अब बाहर उत्सव में जियो। बाहर जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो उत्सव है, और जो है वो शाश्वत तत्व है, वो तुम्हारी आत्मा है। तो आत्मस्मरण अर्थात अपने शाश्वत तत्व आत्मा के साथ तादात्म्य में बनाते हुए जो भी हो रहा है, अंतर जगत में हो रहा है, बहिर्जगत में हो रहा है, ये सब उत्सव का हिस्सा है। तो उस उत्सव के प्रति जागे हुए, स्वयं को आत्मा जानते हुए उस उत्सव के प्रति जागना, इसको साक्षी कहते हैं। और ये एक तरह से 9वां सोपान है। साक्षी बड़ी आगे की बात है। और फिर 10वां चरण क्या है, अब ब्रह्म को जानो। अब तक घटाकाश को जाना था, लेकिन ये चारों तरफ जो आकाश तुम देख रहे हो ये जीवंत है। ओशो कहते हैं आकाश की चैतन्यता को जिस दिन जानोगे उसी दिन परमात्मा को पहचानोगे। तो ब्रह्म के रूप में इस आकाश को जानो। जैसे ओशोधारा में जो 15वें तल पर आते हो तब इसकी चैतन्यता का अनुभव करते हो और परमात्मा को जानते हो, ब्रह्म को जानते हो। और फिर 11वां चरण क्या है कि अब ब्रह्म को जान लिया, अब ब्रह्म के प्रेम में पड़ो और सुमिरन को साधो। अब उसकी याद में जियो, उसके प्रति होश में जियो, हमेशा ब्रह्म की याद बनी रहे, ब्रह्म का ख्याल बना रहे, और उसको अपना टेक बनाओ, उसको अपना आधार बनाओ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं मन मेरे गहो हरि नाम का ओला। अब हरि नाम को अपनी टेक बना लो, हरि नाम को अपने प्राणों का आधार बना लो, हरि नाम से गोविंद की यात्रा पर चलो और
गोविंद के प्रेम में पड़ो, इसको कहते हैं सुमिरन साधो। और 12वां जो चरण है, अब सदा साक्षी को साधो। चाहे संसार में जियो, चाहे ब्रह्म के प्रेम में जियो, चाहे कि सुमिरन करो, संसार हो कि सुमिरन, हर हाल में साक्षी रहो। आत्मस्मरण भूले नहीं, सदा आत्मा के साथ तादात्म्य बना करके जियो। चाहे तुम संसार में कुछ करो, कुछ कर्म करो, अथवा ब्रह्म के प्रेम में जियो, तो सदा साक्षी रहो। सदा साक्षी होना ही स्थित प्रज्ञ होना है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं भोग का मोक्ष का जो न आकांक्षी है, तात योगी वही जो सदा साक्षी है। वही योगी है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही समाधिस्थ है, और एक तरह से कह सकते हो कि वही योगस्थ है, वही कूटस्थ है। तो ये सदा साक्षी होना ही स्थित प्रज्ञ होना है, जिसके लिए मैंने ये 12 चरण बताएं कि कैसे मन को स्थित प्रज्ञ कर सकते हो। तो आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।